Assalamu alaikum. This is Manzoor sir. I welcome you again in the basic concepts of maths. आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है और स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की डेफिनेशन सिंपल है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई any number with itself, comma, the result या the resulting number is called square of the given number. ओके कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, अगर हम उस नंबर को खुद के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, अगर हम किसी भी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्टिंग नंबर, जो वहाँ से रिजल्ट निकलेगा, रिजल्टिंग नंबर जो निकलेगा, इज़ कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर, उसे हम उस गिवन नंबर का स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है सपोज वन का स्क्वायर हम इस तरह से लिखते हैं। वन स्क्वायर का मतलब सिंपली होता है वन को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को आप इटसेल्फ का मतलब यही होता है, इसको आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, तो वहाँ पे क्या आएगा 1, तो इस तरह से हम कहते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर सपोज 2 है, 2 स्क्वायर अगर निकालना है, 2 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, तो वहाँ से क्या आएगा 4, तो वही सेड है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी तरह थर्ड 3 स्क्वायर, अगर आपको 3 स्क्वायर निकालना है, 3 इंटू 3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल, अगर आपको 4 स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर, तो आप कीजिए 4 इंटू 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 4 16, तो इस तरह से हम कहते हैं कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसी तरह अगर आपको निकालना है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर के लिए आप कीजिए 5 इंटू 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ार 25। अगर आपको निकालना है 6 स्क्वायर, 6 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 ज़ार 36। इसी तरह अगर आपको निकालना है 7 स्क्वायर, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 7 ज़ार 49। अच्छा 8 स्क्वायर अगर निकालना है, 8 स्क्वायर, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 8 ज़ार 64। अगर 9 स्क्वायर निकालना है, 9 का स्क्वायर, तो 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 9, 9 9 ज़ार 81। इसी तरह अगर आपको निकालना है 10 का स्क्वायर, 10 को 10 के साथ 10 10 ज़ार 100। तो ये बेसिक तरीका है कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो आप उस नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको उसका स्क्वायर निकल आएगा। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं शॉर्टकट में, अगर आप इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो हमें अगर आपको 10 स्क्वायर के बाद अगर हम पूछेंगे ज़रा 11 स्क्वायर बताओ, 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 121। इसी तरह अगर 12 स्क्वायर
12 आप करो, 12 × 12 144। अगर आपको निकालना है 13 स्क्वायर, आप करो 13 × 13 169। 14 स्क्वायर अगर निकालना है, 14 × 14 कीजिए आप, 14 × 14 यू विल गेट 196। इसी तरह अगर 15 स्क्वायर, 15 × 15 225, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको सपोज 15 का स्क्वायर निकालना है, आप कीजिए 15 × 15। अगर 15 का टेबल मालूम नहीं है तो इस तरह मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 और 2 7। उसके बाद कीजिए 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1। उसके बाद ऐड कीजिए 5 7 और 5 12, 1 को यहाँ कैरी कीजिए 2, तो आपको निकल आएगा ये। इसी तरह अगर आपको निकालना है 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर वो होता है 256, 16 × 16। अगर आपको निकालना है 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, अगर वो याद नहीं है तो आप कीजिए 17 यहाँ रफ पे कीजिए 17 × 17। उसके बाद टेबल पढ़िए 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, 7 और 4 कैरी आ गई, 7 और 4 11। उसके बाद 1 7 ज़ार 7, 1 1 ज़ार 1। उसके बाद ऐड कीजिए 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो 17 स्क्वायर आता है 289। इसी तरह मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को खुद के साथ 17 × 17। अगर आपको निकालना है 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, तो आप करो 18 × 18। जब आप 18 × 18 करोगे तो वी विल गेट 324। इसी तरह 19 स्क्वायर, 19 × 19 361। 20 स्क्वायर, 20 × 20 400। 21 स्क्वायर, 21 × 21 आप रफ पे करो, यहाँ पे 21 × 21, 21 × 21, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद ऐड 1 2 और 2 4 4, तो क्या आता है 441। तो यही 441 हम यहाँ लिखेंगे 21 स्क्वायर। इसी तरह 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर अगर आप करेंगे 24 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर होता है 24 × 24, तो वो आता है 576। इसी तरह 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 25 × 25 वो आता है 625। इसी तरह 26 स्क्वायर, 26 × 26 वो आता है 676। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये एडवाइजेबल है, एक नसीहत है कि कम से कम पहले 20 नंबर जो होते हैं, खासकर नेचुरल नंबर जो हमने यहाँ पे लिखे 1 से लेकर कम से कम 20 तक जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर आप याद रखो। उसके बाद भी कोशिश करो 21 22 23 जितना याद रख सकते हो तो उतना याद रखो, लेकिन कम से कम जो इम्पॉर्टेंट नंबर हैं, जो अक्सर बेशतर हमें मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके स्क्वायर हमें रोज़मर्रा मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, तो उनके स्क्वायर्स कम से कम हमें याद रखने हैं। तो उनमें देखो 20 के बाद अक्सर बेशतर 21 24 25 26 इन नंबरों के स्क्वायर हमें अक्सर बेशतर मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। स्क्वायर के बाद अब हमें स्क्वायर रूट हम पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट की सबसे पहले हम डेफिनेशन याद रखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ऑफ ए गिवन नंबर हम कह सकते हैं, ऑफ ए गिवन नंबर is a number which when multiplied by
itself gives the desired, हम कह सकते हैं desired, or we can say given, gives the given number. स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, इज ए नंबर, वो नंबर होता है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जिसको हम अगर हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गिव्स द डिजायर्ड और गिवन नंबर, तो वहाँ से आपको गिवन नंबर निकलेगा। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट of a number n, suppose n is denoted by, इसको हम आम तौर पर इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम एक सिंबल बनाते हैं, तो इसके अंदर हम लिखते हैं n, इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 9, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको निकालना है, तो आप क्या करो, आप वो नंबर ढूंढो जिसको अगर हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी इससे पहले हम स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, आप वो नंबर ढूंढो जिसको अगर हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको ये 9 आना चाहिए। तो जब हम स्क्वायर टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 × 3, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 हम वही 3 बोलते हैं। स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर का इनवर्स होता है, यानी स्क्वायर ऑफ 3 हम बोलते हैं ना 9, तो उल्टा हम बोलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर रूट 9 निकालना है तो आप वो नंबर सोचिए दिमाग में जिसका स्क्वायर 9 होता है, जिसका ये स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट इज सिंपली इनवर्स ऑफ स्क्वायर, उल्टा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। इसी तरह अगर आपको सपोज निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आप देखिए ये 25 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 × 5, तो वही 5 आप यहाँ पे आंसर लिखिए। अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो आप सोचिए ये 81 किसका स्क्वायर है? 9 × 9 81, तो आप लिखो 9। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं सोचने के। एक तो ये तरीका कि आप सोचो कि 81 ये किसका स्क्वायर है, या कौन सा नंबर है जिसको अगर हम अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही उसका दूसरा माइनस स्क्वायर होता है। तो कौन सा नंबर है जिसको हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे 81 निकलेगा, तो वो 9 है। तो इसलिए हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ 9। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकालना है, 100, तो आप सोचो कि 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 होता है 10 × 10, तो लिखो 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10। अगर आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 का स्क्वायर नहीं निकालना है, ये उल्टा है। 144 किसका स्क्वायर होता है? किस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे 12 निकलेगा, तो आंसर वहाँ पे 144 निकलेगा, तो आंसर इज 12। 12 × 12 होता है ना 144, तो आप वही 12 लिखो जिसका ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल यही तरीका है कि आप जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आप स्क्वायर में देखो कि ये नंबर किसका स्क्वायर होता है। ये 12 का होता है, तो वही आंसर लिखो 12। इसी तरह अगर आपको 256 सपोज 256 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप देखो 256 किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे 256, तो आंसर इज 16। तो ये तो हुआ अगर हमें ज़बानी मालूम है कि 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है, 144 ये 12 का स्क्वायर है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो उस सूरत में हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 44 इज़ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज़ 16। अगर हमें ज़बानी मालूम है कि अगर हमें वो स्क्वायर्स अगर कम से कम 20, 21, 22, 23
अगर हमें स्क्वायर्स मालूम है तो अगर हमें ये पता है कि 256 16 का स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे विदाउट एनी कैलकुलेशन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। अब हमारे सामने मसला है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो हमें ज़बानी मालूम ही नहीं है कि ये किसका स्क्वायर होता है, हमें एक वर्किंग रूल चाहिए, एक मेथड चाहिए जिसके ज़रिए हम किसी भी बड़े नंबर का, किसी भी अननोन नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए हम यहाँ से एक वर्किंग रूल, दो वर्किंग रूल हम बताएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। अगर आपको कोई नंबर दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। इसमें पहला मेथड है, उसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड में देखिए हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। सिंपली एग्जाम्पल के ज़रिए हम एक एक चीज़ समझाएंगे। सपोज़ अगर आपको, सबसे पहले हम थोड़ी छोटी एग्जांपल लेंगे। सपोज़ अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है तो ये तो हमें ज़बानी मालूम है कि ये 4 का स्क्वायर होता है। कम से कम हमें ये पहले बेसिक नंबर्स कम से कम 20 तक हमें बेसिक स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए कि 20 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक कम से कम हमें याद रखने हैं। या कम से कम हम कहेंगे 9 तक, 9 या 10 तक। अब याद रखिए, अगर 20 तक याद नहीं है, कम से कम मिनिमम 9 या 10 स्क्वायर तक हमें मालूम होना चाहिए कि 1 स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है, अप टू डैश 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो यहाँ हमें पता है ना कि 4 स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 4। इसी तरह अगर आपको सपोज़ 81 का रूट निकालना है, या 81 के बजाय हम बोलेंगे 49 हम सोचेंगे ज़बानी 7 इंटू 7 होता है ना 49, तो आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे आंसर 7। तो ये तो होगा ये छोटे नंबर। अब अगर हमारे पास कोई सपोज बड़ा नंबर है, अब अगर हमारे पास सपोज 121 है, 121 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पर भी अगर हमें मालूम है, अगर हमने 20 तक स्क्वायर्स याद कर लिए हैं तो 11 स्क्वायर होता है 121, 11 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 11। अब दूसरा मसला है कि सपोज हमें खाली 10 स्क्वायर तक हमने याद किए हैं, 11 स्क्वायर हमें सपोज याद नहीं है। तो 10 के बाद जो खासकर ये 3 डिजिट वाले नंबर जो हैं, इनके स्क्वायर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे एक डिवीजन मेथड बोलेंगे। देखिए क्या करना है इसमें। दूसरा तरीका हम इस तरह से बोलेंगे, आप इस तरह से लिखो 121 को आप यहाँ पे लिखो ऐसे। इसके बाद आप क्या करो, राइट साइड से गिनती करके आप पेयर्स बनाओ। 1 और 2 का आप एक पेयर बनाओ, यानी कि 21 का आप एक। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद खाली 1 बचता है। अगर 1 के साथ कोई और डिजिट है तो उसका भी एक पेयर बनाओ। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो ये नंबर बचता है खाली 1, इसका आप इस तरह से स्क्वायर रूट निकालिए 1 1 ज़ार। अगर 1 1 ज़ार 1, अगर वो कम होता है तो कीजिए 2 2 ज़ार। अगर 2 2 ज़ार कम होता है तो 3 3, ये जनरल मेथड में बता रहा हूँ। 3 3 ज़ार, 4 4 ज़ार, 5 5 ज़ार, 6 6 ज़ार। तो यहाँ पे देखिए 1 1 ज़ार हो जाएगा, 2 2 ज़ार तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1, इस तरह से। इसके बाद डिवीजन की तरफ यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 - 1 0। इसके बाद आप यहाँ पे जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद यहाँ 1 के बाद जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, पूरा ऑर्डर पेयर 2 1 21, इसको आप नीचे उतारो यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आप क्या कीजिए, एक और इस तरह से ये डिवीजन वाली साइन बनाओ। इसके बाद आप जो नंबर इससे पहले आपने मल्टीप्लाई किए अभी 1 1 ज़ार, इन दो को आप ऐड करो। 1 और 1 को आप ऐड करो, 1 और 1 कितना होता है 2। तो यहाँ पे लिखो 2। बाहर सिंपली आप याद रखो, बाहर क्या लिखना है, ये 2 कहाँ से आ गए, जो नंबर इससे पहले आपने मल्टीप्लाई किए 1 1 ज़ार, इनको आप ऐड करो, वो यहाँ लिखो।
अब फिर से आप इस 2 के साथ आप इस तरह से स्टार्ट करो, 1 यहाँ से 1 और ऊपर भी 1, 1 1 जार, या 2 2 जार, या 3 3 जार, या 4 4 जार, 4 यहाँ पे भी लिखना है 4। तो इस तरह ट्राई करते जाइए। आप देखिए यहाँ पे सूटेबल कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इस नंबर के साथ हमारा 1 सूटेबल रहेगा। 1 अगर हम 1 यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर में भी 1 लिखेंगे, 1 1 जार, वो 1 आप यहाँ पे लिखिए, 1 1 जार 1। और इसी 1 के साथ जो ऊपर में आपने 1 लिखा, इसी 1 के साथ आप इस 2 को भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 जार 2। देखिए यहाँ पे आपको 21 पूरा आता है। तो जब ये 21 कंप्लीट हो गया, ऊपर में जो आपको नंबर निकला 11, यही 11 हमारे 121 का स्क्वायर रूट है। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर सपोज हमारे पास है 256 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हमें 10 के बाद सपोज स्क्वायर्स मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर से यही वर्किंग रूल बताएंगे। आप लिखो, इस तरह से लिखो 256। अब सबसे पहला काम क्या है, आप पेयर्स बनाओ, पेयर्स 56 का आप एक पेयर बनाओ ऐसे। उसके बाद क्या बचता है, खाली 2। अब ये खाली जो बचता है इसको आप इस तरह से स्क्वायर कीजिए, 1 1 जार, 2 2 जार, 3 3 जार। अगर मैं 2 2 जार पढ़ूंगा, 2 2 जार होता है 4, वो इस 2 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही जाएंगे 1 1 जार, 1 1 जार। जो नंबर नीचे लिखेंगे वही ऊपर में भी लिखेंगे, 1 1 जार या 2 2 जार, 3 3 जार। तो वह यहाँ पे 1 1 जार सूटेबल रहेगा, 1 1 जार 1। अब इसके बाद 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे डिवीजन में करते हैं। तो 2 - 1 1। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हम आमतौर पर डिवीजन में क्या करते हैं, वहाँ से हम ऊपर से एक और नंबर नीचे उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा पेयर, ये पूरा पेयर आपको नीचे उतारना है ऐसे। ओके, ये एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद बाहर यहाँ पे ये डिवीजन वाली अलामत बनानी है। इसके बाद अभी इस पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना 1 + 1 2, तो यहाँ पे भी करना है 1 + 1, जो अभी आपने मल्टीप्लाई किया, अब इनको ऐड करो, 1 + 1 2, तो 2 यहाँ पे लिखो। अब इसके बाद पिछले क्वेश्चन की तरह अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 1 जार, अगर मैं ऊपर में भी 1 लिखूँगा, नीचे भी 1 1 1 जार 1, तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना है। फिर उसी 1 से मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 जार 2। तो यहाँ पे देखिए हमें 21 आएगा, 21 156 से बहुत छोटा है। इसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, तो आप 2 2 ट्राई कर सकते हो। 2 यहाँ पर भी लिखो, 2 यहाँ पर भी लिखो, 2 2 जार, 2 2 जार 4। उसी 2 से आप इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे आपको आएगा 44। वो भी 156 से बहुत छोटा है। तो इसी तरह से आप ट्राई करते जाइए, 3 3 जार, 4 4 जार, 5 5 जार, 5 5 जार, 6 6 जार। तो आप जब 6 पे पहुँचेंगे, 6 6 जार, इस तरह से 6 6 6 6 जार 36, 6 2 जार 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15। तो आपको ये 156 पूरा आ जाएगा। तो जब आपको यहाँ पर ये कंप्लीट डिवीजन होता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप कीजिए। ऊपर में जो नंबर निकलता है ये 16, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। तो यहाँ पर बेहतर रहता है कि अगर आपको, अभी जो हम इससे पहले भी हमने बताया कि अगर हम नेचुरल नंबरों के जितने ज़्यादा स्क्वायर्स हम ज़बानी याद रखेंगे, ये स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए उतना आसान है। अगर हमें ज़बानी मालूम होता है कि 16 स्क्वायर होता है 256, तो हमें यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 256 16। लेकिन ये हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमें 16 का स्क्वायर मालूम होगा कि वो 256 है, तो उस वक्त हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 256 का स्क्वायर रूट 16 है। अब अगर याद नहीं है तो फिर ये वाला वर्किंग रूल करना है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 1225 हमें, ये 4 डिजिट्स हैं, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसका सपोज आंसर हमें ज़बानी मालूम नहीं है। इसको भी हम अभी जो हमने इससे पहले वो डिवीजन वाला मेथड बताया, वही डिवीजन मेथड यहाँ पे हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करना है। पहले आप इस तरह से ये इस स्क्वायर रूट वाली अलामत के अंदर ये नंबर लिखिए। इसके बाद सबसे पहला काम होता है पेयर्स बनाना। राइट साइड से आप पेयर्स बनाइए। 25 का एक पेयर बन जाएगा, उसके बाद 12 का एक पेयर बन जाएगा।
अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए डिवीजन। 12 को आप कीजिए, अगर मैं करूँगा 1 1 ज़ार 1, वो 1 छोटा पड़ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 भी छोटा पड़ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 भी छोटा पड़ जाएगा। 4 4 ज़ार 16, 16 हो जाएगा ज़्यादा। 4 4 ज़ार 16, तो 4 4 ज़ार अगर ज़्यादा होता है तो कीजिए 3, तो वापस आइए नीचे 3 3 ज़ार कीजिए। 3 3 ज़ार 9, पहला स्टेप सिंपल। 2 2 ज़ार अगर कम होता है तो कीजिए 3 3 ज़ार, अगर 3 3 ज़ार कम होता है तो 4 4 ज़ार ट्राई कीजिए। 4 4 ज़ार 16 ज़्यादा होता है 12 को, तो आप वापस आइए 3 3 ज़ार। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, 12 - 9 3, ये वही मेथड है जो हमने इससे पहले 1 2 एग्जाम्पलों में बताया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद क्या करना है, ऊपर में जो पेयर है नेक्स्ट पेयर उसको आप नीचे उतारो पूरा पेयर। अच्छा, यहाँ से अभी जो आपने मल्टीप्लाई अभी किए 3 3 ज़ार, इनको आप ऐड करो। 3 और 3 कितना होता है 6। अब इसके बाद यहाँ से फिर से टेबल पढ़ो। 1 1 ज़ार 2 2 ज़ार 3 3 ज़ार 4 4 ज़ार 5 5 ज़ार 6 6 ज़ार। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जब आप 5 पे पहुँचेंगे 5 यहाँ पे सूटेबल रहेगा। 5 5 ज़ार जब आप लिखेंगे 5 5 ज़ार 25, तो 2 कैरी आएंगे। 5 6 ज़ार 30, 30 और 2 कितना होता है 32, तो यहाँ पे देखिए पूरा 325 आएगा। पहले आपको अगर 4 से ट्राई आप करोगे, 4 से अगर आप यही प्रैक्टिस करोगे 4 4 ज़ार, वहाँ पे देखिए आप नीचे यहाँ पे एक नंबर आएगा वो 325 से छोटा होगा। उसके बाद आप 5 से ट्राई कर सकते हैं। अगर 5 से भी छोटा नंबर आता है तो 6 से आप यही प्रैक्टिस आप 6 से कीजिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि 5 से कंप्लीट होता है तो इसलिए ऊपर में जो डिवीजन के ऊपर में ये नंबर जो बनता है 35, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज़ 35। तो ये मेथड करना है कहीं पे भी एग्ज़ाम में या किसी और जगह, अगर आपको जल्दी जल्दी 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक बड़ा नंबर लेंगे थोड़ा सा, 15,625, 5 डिजिट वाला हम यहाँ पे लेंगे सपोज। इसको भी मेथड वही है जो अभी हमने किया। यहाँ पे आप लिखिए फिक्स 15,625। सबसे पहला काम क्या है, ऑर्डर पेयर। एक ऑर्डर पेयर आप बनाओ 25, दूसरा ऑर्डर पेयर 56। अब इसके बाद क्या बचता है, खाली 1। जो लास्ट में ये बचता है, ये एक नंबर भी बच सकता है या 2, तो इसका आप यहाँ से स्क्वायर रूट निकालो। 1 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 1 1 ज़ार यहाँ सूटेबल आएगा। 1 1 ज़ार 1, तो ये चूँकि कंप्लीट होता है यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके बाद आप सीधे 56 को नीचे उतारो इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से वही पुराना मेथड, 1 और 1 को आप यहाँ ऐड करो। अब इसके बाद 1 1 ज़ार 2 2 ज़ार 3 3 ज़ार, यही ट्राई करो। तो आप देखो यहाँ पे सूटेबल आपको रहेगा 2 2 2 ज़ार 2 2 ज़ार कितना होता है 4, 2 2 ज़ार फिर से इसी 2 से इस 2 को भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार, तो यहाँ पे देखिए 44 आता है। अगर हम यही चीज़ 3 से करेंगे, 3 3 ज़ार यहाँ 9 आएगा, फिर 3 2 ज़ार 6, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 से यही प्रैक्टिस करेंगे, 1 1 ज़ार 1 1 2 ज़ार 2, वो 21 बन जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ सूटेबल रहता है 2, यानी ना कम रहना चाहिए ना ज़्यादा, बिल्कुल नज़दीक बनना चाहिए। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, 6 - 4 2, अच्छा 5 - 4 1। इसके बाद फिर से वही प्रोसेस रिपीट कीजिए। अब 56 तो हमने नीचे उतारा, अब एक और ऑर्डर पेयर बचता है 25। अब 25 को यहाँ उतारो इस तरह से। अच्छा, यहाँ से क्या करो, यहाँ से अभी जो आपने मल्टीप्लाई क्या किया था, 2 और 22 को आपने मल्टीप्लाई किया था। तो अब हमने किया था ना 2 × 2 4, 2 × 2 4, तो हमने 22 और 2 को मल्टीप्लाई किया। तो इन्हीं दो को आप ऐड करो, 22 और 2 को ऐड करो। 22 और 2 कितना होता है 24, वो आप यहाँ पे लिखो। 22 और 2 जो आपने अभी मल्टीप्लाई करके 44 निकाला था, उन्हीं नंबरों को ऐड करके यहाँ लिखना होता है जो नंबर निकलेगा। अब वही प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करो। 1 1 ज़ार 2 2 ज़ार 3 3 ज़ार 4 4 ज़ार 5 5 ज़ार, तो यहाँ पे देखिए आप 5 5 ज़ार सूटेबल रहेगा। 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20 20 और 22, 5 2 ज़ार 10 10 और 2 यहाँ से कैरी आ गए, 10 और 2 12। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट 1225 एक कंप्लीट नंबर आ गया। तो रिमाइंडर नीचे 0 बनता है। तो जब ये रिमाइंडर 0 आएगा तो समझो हमारा जो ये डिवीजन मेथड है ये कंप्लीट हो गया। तो ऊपर में जो नंबर यहाँ पे बनता है यही हमारा आंसर है।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 इज 125। तो ये तो हमने डिवीजन वाला मेथड समझाया कि किस तरह से हम किसी भी नंबर, चाहे वो 5 डिजिट वाला हो, 4 डिजिट वाला हो, 3 डिजिट वाला हो, किस तरह एक मेथड है वर्किंग रूल जिस मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।